संजीव, ये दूसरे दिन की पूछताछ है, ये दूसरे दिन की हलचल है। सवाल मेरा ये है कि क्या ऐसे कौन से सवाल रह गए थे जो अभी भी पूछने बाकी हैं? दूसरे दिन भी राहुल गांधी को बुलाया गया है। खबर यह है कि ईडी संतुष्ट नहीं हुई थी। इस पर कांग्रेस का क्या रिएक्शन है? आज भी पैदल मार्च होगा, आज भी सब कुछ होगा जैसा कल हुआ था। विपनेश, आपके सवाल का जवाब दूं उसके पहले यहाँ का जो दृश्य है, इस वक्त कांग्रेस दफ्तर में मौजूद हूँ दिल्ली के, और यहाँ का जो दृश्य है वो आपको दिखाता हूँ। कांग्रेस के समर्थकों की एक जमात उस तरफ है और वो वहाँ पर नारेबाजी कर रही है कांग्रेस दफ्तर में। यहाँ पर इस वक्त थोड़ी देर में राहुल गांधी खुद पहुँचने वाले हैं। वहाँ नारेबाजी, कई नेता यहाँ पर मौजूद, और यहाँ से मार्च की शक्ल में जैसे कल गए थे कुछ उसी प्रकार आज भी यहां से प्रस्थान करेंगे। इमरान प्रतापगढ़ी, कांग्रेस के युवा नेता, सांसद, माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। आज यहां पहुंचने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, बहुत दिक्कत हुई। आज तो शुरू से ही डिटेन कर लिया जा रहा था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक को डिटेन किया गया। पीएल पुनिया जी, फूलो देवी नेता, मणिकम टैगोर, सबको डिटेन कर लिया गया। मुझे भी प्रयास किया गया। मैंने पूछा कि क्यों नहीं जाने देना चाहते, तो उनका कहना था कि लॉ एंड ऑर्डर का खतरा है। मुझे देश से पूछना है, लोकतंत्र के पहलुओं से पूछना है कि देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से आपको लॉ एंड ऑर्डर का कौन सा खतरा है? अगर देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लॉ एंड ऑर्डर का खतरा है तो फिर लोकतंत्र के लिए बचता क्या है? लेकिन आपसे भी पूछना है बीजेपी को, और वो पूछती है कि सामान्य तरीके से ईडी दफ्तर में पेशी बहुत लोगों की होती है, तो इसे आप शो ऑफ स्ट्रेंथ क्यों बना रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी अगर हमसे ये पूछ रही है कि आप शो ऑफ स्ट्रेंथ क्यों बना रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप ईडी और सीबीआई को अपना पालतू क्यों बना रहे हैं? आप उनका राजनीतिक इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? आप दिल्ली पुलिस के माध्यम से कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं के साथ दुर्व्यवहार क्यों करवा रहे हैं? आप पूर्व गृह मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ सड़क पर जिस तरह की बर्बरता करवा रहे हैं, क्या ये लोकतंत्र के लिए सही मानक है? ये बिल्कुल गलत मानक है। कल आपने हमारे साथ राजनीतिक तौर पे हमें दबाने की कोशिश की, आज भी दबाने की कोशिश करेंगे। तुम तीर आजमाओ, हम हुनर आजमाएं। हम लगे रहेंगे, हम सत्य का आग्रह करते रहेंगे। आपको शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से क्या तकलीफ है, ये हमें जवाब दीजिए। आपको क्या तकलीफ है? क्या हमारी सरकार थी तो आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं करते थे? हमारी सरकार थी तो आप सड़कें जाम नहीं करते थे? हम ना सड़क जाम कर रहे हैं, ना कोई हिंसा कर रहे हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से अगर मार्च करना चाहते हैं अपने नेता के साथ, तो क्या तकलीफ है आपको? आप डिटेन कर रहे हैं, डिटेन करिए। आप अपनी जेलें भरिए, हम तैयार हैं जेल जाने के लिए। बात करने के लिए शुक्रिया। तो देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि ये तो सत्याग्रह है। अब सवाल आपका जो आपने पूछा विपनेश, कि आखिर कल करीब 9 घंटे की पूछताछ, तो फिर ऐसी दिक्कत कौन सी आन पड़ी कि दोबारा से बुलाना पड़ा है? अब पूछताछ के बारे में तो देखिए कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन कुछ जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अब से कुछ देर पहले रणदीप सुरजेवाला कह रहे थे कि वो पत्रकारों के पास वो सवाल कैसे पहुंच रहे थे जो अंदर पूछे जा रहे थे। सवालों में वो जो पूछा जा रहा था, क्या वो पत्रकारों को दे दिया जा रहा था? दोषारोपण भी कर रहे थे। लेकिन हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार विपनेश ऐसा है कि जो प्राथमिक सवाल पूछे गए थे, राहुल गांधी उसमें बहुत स्पष्ट उत्तर नहीं दिए। उन्होंने बार बार इस बात को कहा कि देखिए, देश में तो पिछले कई सालों से डिजिटल इंडिया का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, तो फिर मेरे कितने बैंक अकाउंट हैं इसे जानने के लिए आपको मुझे प्रश्न करने की ज़रूरत है क्या? मेरे पैन का नंबर से आपको पता नहीं चल जाएगा कि मेरे कितने अकाउंट हैं? और साथ ही साथ क्या विदेश में मेरे अकाउंट है, ये जानने के लिए भी क्या आपको मेरे हाँ और ना की ज़रूरत है? तो इस तरह के जवाब जब दिए गए तो इस जवाब से वो संतुष्ट नहीं हुई। एक ब्रेक के बाद दोबारा से सवाल किया गया और उस सवाल में भी कई बार ऐसे प्रश्न पूछे गए जिसका कि उत्तर हाँ या ना में ही दिया राहुल गांधी ने, और उसमें इलैबोरेट नहीं किया। जाहिर है कि इसके कारण से ऐसा लगा ईडी को कि दोबारा से प्रश्न पूछे जाने की ज़रूरत है। कांग्रेसी कहते हैं कि ये परेशान करने की प्रक्रिया है दरअसल, और इसीलिए हमें बुलाया गया है। तो यहाँ 11 बजे चूंकि पेशी है, तो कहा यह जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद राहुल गांधी पहुँचेंगे और यहाँ से फिर मार्च की शक्ल में कल की तरह ही यहां से जाया जाएगा। एक और आरोप जो लगाया गया है कि हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को मारा गया, जैसा कि इमरान प्रतापगढ़ी अभी कह रहे थे, चिदम्बरम साहब का चश्मा टूट गया, सुरजेवाला कह रहे थे, और कह रहे थे कि प्रमोद तिवारी की पसली तोड़ दी गई और धक्का मुक्की भी बहुत लोगों के साथ किया गया। तो यह आरोप भी दिल्ली पुलिस पर लगाया गया है। हमारी जानकारी भी ये है कि यहाँ पहुँचना ज़रा मुश्किल है। लुटियन जोन को चारों तरफ से घेर लिया गया है और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा
आंदोलन है। ये जून का महीना है और कहते हैं कि इमरजेंसी इस दौर में लगी थी तो उस वक्त भी कुछ ऐसा ही माहौल था। तो जैसे को तैसा वाला लाइन कहने की कोशिश विपक्ष की तरफ से, तो सरकार की तरफ से अगर ये बात, तो कांग्रेस का ये कहना है कि हम जोर जुल्म के टक्कर में आगे बढ़ते रहेंगे। ये सत्याग्रह है और सत्याग्रह हम करते रहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी को टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वही एक व्यक्ति हैं जो आज की तारीख में सरकार से मुश्किल प्रश्न पूछ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है और विपक्ष इसको अगर राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है तो उधर सरकार कह रही है कि एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया है जिसका सियासी लाभ उठाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। विपनेश। तो संजीव त्रिवेदी ने तस्वीर दिखाई, दूसरे दिन की भी हूबहू वैसी ही तस्वीर है जो कल नजर आई। कांग्रेस दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता कांग्रेस के जुट गए। आज फिर से ईडी के सामने राहुल गांधी को पेश होना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।